नमस्कार, सरपट समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबर देखेंगे सरपट अंदाज में। देश की रक्षा की खातिर शहीद होने वाले 25,942 वीर जवानों की याद में मोदी ने इंडिया गेट के पास नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। 55 साल पहले 1960 में सशस्त्र बलों ने नेशनल वॉर मेमोरियल को बनाने का प्रस्ताव दिया था। 40 एकड़ में बनाया गया ये मेमोरियल उन जवानों के प्रति सम्मान का सूचक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सपा और बसपा ने सीटों का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी बालाघाट, खजुराहो और टीकमगढ़ इन 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बाकी सभी सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग विभाग का 754 करोड़ रुपए का बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। इधर बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ गंभीर पेयजल संकट से गुजरने वाला है, लेकिन सरकार के पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। इस पर मंत्री गुरुरुद्र कुमार ने बताया कि पेयजल योजना के सभी काम तेजी से चल रहे हैं। रेत के अवैध माइनिंग पर भूपेश सरकार ने एक और सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए अब घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऐलान विधानसभा में किया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक प्रमोद शर्मा ने सदन में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रश्नकाल में कांग्रेस के डॉक्टर प्रीतम राम ने सरगुजा में पीडीएस दुकानों का निरीक्षण की जानकारी मांगी। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि महिला समूहों को निरीक्षण का अधिकार दिया गया है, लेकिन उनका पंजीयन सहकारिता से नहीं किया गया है। कांग्रेस के धनेन्द्र साहू ने पूछा कि छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल ने प्रदेश के बाहर किन किन राज्यों को बेची। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान आरंग के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला उठा। भाजपा सदस्यों ने कहा कि मंत्री शिव डहरिया पहले से लोकार्पित सर्किट हाउस का दोबारा लोकार्पण करने पहुंचे, जिस पर नवीन मार्कंडे उसकी जानकारी देने गए, लेकिन पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, यहां तक कि हवालात ने बंद कर दिया। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए इस पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग की। इसको लेकर भाजपा ने काफी शोर शराबा भी किया, लेकिन अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई आगे बढ़ा दी। कोरबा नगर निगम में कांग्रेस महापौर रेणु अग्रवाल ने अपना अंतिम बजट प्रस्तुत किया। प्रदेश में सरकार आने के बाद महापौर का ये पहला बजट है और राज्य में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से महापौर ने आसानी से बजट पास करवा लिया। इस साल 8 अरब 22 करोड़ 35 लाख का बजट पास किया गया। अंबिकापुर नगर निगम में पहली बार घाटे का बजट अनुमोदित किया गया। एमआईसी के सदस्यों ने इस बैठक में करीब 5 अरब से ज्यादा का बजट को अनुमोदित किया, जिसमें 4 अरब 89 करोड़ की आय का बजट पेश किया गया, तो वहीं व्यय करीब 5 लाख ज्यादा रहा। यानी 15 सालों के इतिहास में पहली बार अंबिकापुर नगर निगम में घाटे का बजट अनुमोदित किया गया। बिलासपुर में बेघर लोगों को रात में आसरा देने के लिए नगर निगम ने केंद्र सरकार की एनआरएलएम योजना के तहत रैन बसेरा के निर्माण की योजना बनाई है। योजना के लिए निगम ने रेलवे से पुरानी अनुपयोगी बोगियों की भी मांग की है, जिसके बर्थ का इस्तेमाल रैन बसेरे के लिए किया जा सकेगा। सिम्स अस्पताल प्रबंधन से भी नगर निगम ने रात्रि विश्राम की मांग की। कांग्रेस ने लोकसभा के बाद होने वाले नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी की तैयारी में सरकार ने भोपाल नगर निगम में सेंध लगाने के लिए कुलार क्षेत्र को नगर निगम से हटाकर वापस नगर पालिका बनाने की प्लानिंग कर ली है। कुलार को दोबारा नगर पालिका बनाने के लिए शासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दावे आपत्तियां बुलाई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भोपाल लोकसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर रायशुमारी के लिए वार्ड चुनाव प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में भोपाल लोकसभा सीट के लिए कार्यकर्ताओं की पसंद और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने वार्ड प्रभारियों को बूथ को ज्यादा मजबूत करने के निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सीएम भूपेश ने ट्वीट में लिखा कि अब मन की बात नहीं, बस काम की बात होगी। साथ ही उन्होंने अपने 60 दिन के कार्यकाल को भी केंद्र से बेहतर बताया और पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि उनके 60 महीने सिर्फ नाम के और हमारे 60 दिन काम के। बीजेपी पुलवामा आतंकी हमले को लोकसभा चुनाव के लिए भुनाने में जुट गई है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बूथ स्तर सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को वोटर्स के पास जाने की टिप्स दिए। साथ ही इस मौके पर नकवी ने पाकिस्तान को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पुलवामा हमले का हिसाब पाकिस्तान से सूद समेत वसूलेगी। आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार मरकाम कमंडला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ओमकार मरकाम ने कहा कि वन भूमि में निवास करने वाले आदिवासियों वनवासियों को उनकी वन भूमियों से बेदखल नहीं किया जाएगा। निजी प्लेसमेंट कंपनियों की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार के विभाग भी प्रदेश के युवाओं से ठगी के मामले में पीछे नहीं है। दरअसल प्रदेश में नौकरी के नाम पर कई सरकारी महकमे में युवाओं से फीस तो वसूली गई, पर उन्हें नौकरी के लिए बुलाया तक नहीं गया। उनमें सबसे ज्यादा शिक्षण संस्था के द्वारा नौकरी के नाम पर वसूली गई फीस के शिकार लोग हैं।
रायपुर नगर निगम के पार्षद सफाई और जल व्यवस्था को बेहतर बनाने की ट्रेनिंग लेने मुंबई जाएंगे। पार्षदों का दल 6 दिन की ट्रेनिंग के लिए कल रवाना होगा। पार्षदों की संख्या अधिक होने के कारण टूर के लिए पूरी बोगी बुक कराई गई है। मुंबई के जूही इलाके में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ओर से ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें सेमिनार के बाद स्पॉट विजिट का भी सेशन रहेगा। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान शिवपुरी के कन्या महाविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया और छात्राओं के कई सवालों के जवाब भी दिए और छात्राओं के साथ अपने अनुभव बांटे। मुरैना में टोल टैक्स फायरिंग मामले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। शुक्रवार रात को कांग्रेस विधायक के बेटे ने अपने 20 साथियों के साथ शोंदार टोल नाका पर फायरिंग की थी। नरेंद्र सिंह ने कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह हालात मुरैना ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बने हुए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री मीला भेड़े के बालोद पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। वे पुलिस विभाग की ओर से तुहर माटी अभियान के तहत आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में इसके समापन समारोह में पहुंची। इस प्रतियोगिता में 250 टीमों ने हिस्सा लिया था। वहीं विजेता टीमों को पुरस्कार भी दिए गए। चिकित्सा शिक्षा और जिले की प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु धार पहुंची। यहां उन्होंने सबसे पहले जिला अस्पताल में आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आज के दौर में मध्य प्रदेश में अस्पतालों की हालत बहुत खराब हो रही है, जिसे जल्द ही सुधारना होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ कल बड़वानी में नागलवाड़ी उद्वहन योजना का शुभारंभ करेंगे। 11,073 करोड़ की इस योजना से खरगोन और बड़वानी जिले में 47,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इसके साथ ही कई और सौगातें भी कमलनाथ जिले को देने वाले हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर आज दिन भर तैयारियों का दौर चलता रहा। सतना के चित्रकूट में 2 बच्चों के अपहरण के बाद हत्या किए जाने पर बीजेपी की नाराजगी सड़कों पर नजर आने लगी है। भोपाल में बीजेपी ने बोर्ड ऑफिस से एसपी ऑफिस तक पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह को इन दिनों राजनीति में अपनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खंडवा के छैगांव माखन में टिकट की दावेदारी को लेकर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए खंडवा लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जब भाषण देने उठे तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। रायसेन की कृषि उपज मंडी में जय किसान फसल ऋण माफी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक प्रभुराम चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने लाभान्वित किसानों को सम्मानित किया और नोटिस फॉर्म वितरित किए। वहीं प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में 14 लाख किसानों का कर्जा माफ करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पखांजूर परलकोट के किसान संघ की ओर से 1 दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के सैकड़ों बंग बंधु किसान शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बंग बंधुओं को वन भूमि का पट्टा देने की मांग को लेकर था। इलाके में पूर्व सीएम रमन सिंह ने आदिवासियों को वन भूमि का पट्टा दिया, लेकिन यहां रहने वाले बंगालियों को इससे दूर रखा गया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन ने ताकिलोड नरसंहार के खिलाफ आज बंद का आह्वान किया था। बंद के चलते कोंडागांव मर्दापाल पहुंच मार्ग की बसें बंद रही, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बस स्टैंड में ऑटो रिक्शा संचालक अधिक कीमत में इस मार्ग पर सवारी ले जाते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन भूमि पर बेजा कब्जा हटाने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बस्तर इलाके में इसका व्यापक विरोध देखा जा रहा है। कांग्रेस के अलावा सीपीआई ने भी इस मामले में विरोध दर्ज कराया है। आदिवासी महासभा ने इसे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन पर अधिकार के विरुद्ध बताते हुए आगामी 24 जुलाई को भारत बंद की अपील की। भिलाई नगर निगम इस बार फिर वाहन शाखा की ऑयल और ग्रीस की खरीदी में गड़बड़ी को लेकर चर्चे में बना हुआ है। इसके लिए बिना टेंडर के ऑयल और ग्रीस की खरीदी का प्रस्ताव बनाने वाले सब इंजीनियर शशिकांत वर्मा को निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने निलंबित कर दिया। आयुक्त ने वर्मा को शोकॉज नोटिस जारी कर ऑयल और ग्रीस खरीदी के संबंध में जानकारी मांगी थी। नीमच के जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को इलाज करवाने में काफी परेशानी हो रही है। लोगों के मुताबिक घंटों इंतजार करने के बाद भी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। वहीं इस मामले में जिम्मेदारों का कहना है कि डॉक्टरों की ड्यूटी शिविर में लगी। जबलपुर में स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर 5 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें इलाज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। इधर लगातार बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मरीजों से स्वास्थ्य महकमे और जिला प्रशासन में हड़कंप की स्थिति है। राजनांदगांव के मनकी गांव में उल्टी दस्त के प्रकोप के स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में कैंप लगाया गया है। साथ ही गांव का निरीक्षण कर साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए दवाइयों का छिड़काव किया गया है। पीड़ित ग्रामीणों का गांव में इलाज किया जा रहा है। उज्जैन के खारा कुआं थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई नकदी समेत सामान बरामद किए हैं। वहीं आरोपी के 2 अन्य साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया।
जगदलपुर में खुद को पुलिस बताकर होमगार्ड के एक जवान और उसके साथी ने बीजापुर के शिक्षक से 1 लाख रुपए लूट की। शिक्षक की शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया। चेकिंग के नाम पर होमगार्ड के जवान चंद्रसेन और एक निजी कंपनी में गार्ड के रूप में काम करने वाले इमरान ने 1 लाख रुपए और शिक्षक का मोबाइल छीन लिया। छतरपुर जिले के पटना गांव में एक मनचले युवक ने स्कूली छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल में थी। इस दौरान आरोपी बुरा अग्निहोत्री छात्रा से छेड़छाड़ करने लगा। छात्रा ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपी ने छात्रा के गले में धारदार हथियार से कई वार किए और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बैतूल जिले के बरसाली गांव में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया और फिर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने गांव के बदमाशों पर जमीनी विवाद के चलते युवक की पिटाई का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत एसपी से की, जिसके बाद पुलिस अब जांच में जुट गई। विदिशा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव रत्नेश शर्मा पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनकी आंख में काफी चोटें आई हैं। घायल वकील को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। इसी को लेकर बार एसोसिएशन के वकीलों ने सिविल थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अभनपुर नवापारा मार्ग पर आईटीआई कॉलेज के सामने एक तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर को ठोकर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें संजीवनी की सहायता से मिकाहारा रेफर किया गया। ट्रैक्टर में 20 लोग सवार थे। इधर कार सवार सभी लोग हादसे के बाद कार छोड़कर फरार हो गए। बिलासपुर के सरकंडा इलाके में अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन का काम कर रहे 2 मजदूर 7 फीट गहरे गड्ढे में फंस गए। ठेकेदार ने गड्ढे से मजदूरों को निकालने के लिए एक्सीवेटर मशीन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं दूसरे मजदूर के ऊपर गिरी मिट्टी को हटाया गया, जिससे उसकी जान बची। हादसे के बाद नगर निगम प्रबंधन और ठेकेदार दोनों इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। रायसेन की बेगमगंज कोर्ट में बाबू राजेश राजपूत ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक कोर्ट में नाजिर के पद पर पदस्थ था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक के घर में 2 मासूम बच्चे और पत्नी। लोरमी इलाके में हुई दुर्घटना में घायलों से मिलने मुंगेली कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करने के निर्देश दिए। लालपुर में रहने वाले एक परिवार के लोग निजी कार्यक्रम में शामिल होने कवर्धा जा रहे थे। इस दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नीमच कृषि उपज मंडी के मुख्य गेट के सामने आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम से लोगों को आए दिन घंटों परेशान होना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंस जैसे वाहनों में फंसे मरीजों की जान पर बनाती है। वहीं दूसरी ओर इस मार्ग से वाहन रेलवे स्टेशन भी जाते हैं। जाम के चलते कई बार यात्री को अपनी ट्रेन भी छूट जाती है। संत गाड़ी की जयंती के मौके पर कोसरिया धोबी समाज की ओर से महाधिवेशन ग्राम कौंदकीरा में आयोजित किया गया। इस मौके पर कलश यात्रा और बाइक रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संतराम नेताम के अलावा कोसरिया धोबी समाज के प्रांतीय अध्यक्ष धन्नूराम निर्मलकर भी मौजूद रहे। डबरा में महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने अपने विधानसभा क्षेत्र पिछोर में अस्पताल के लिए 108 एम्बुलेंस की सौगात दी और एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम डबरा के सिंधिया चौराहे पर रखा गया, जिसमें डबरा एसडीएम समेत महिला बाल विकास अधिकारी और अस्पताल प्रबंधन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह सोमवार को ज्ञान विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी मुख्य अतिथि के तौर में मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने स्मारिका का विमोचन भी किया। राज्यपाल ने यूपी की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कोंडागांव की माकड़ी में 2 और 3 मार्च को मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए अब तक 200 से ज्यादा जोड़ों ने विवाह के लिए आवेदन किया है। इसको लेकर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर नीलकंठ टिकाम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। कमलनाथ सरकार का पहला मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह का कार्यक्रम पहली बार विदिशा में कल होने जा रहा है। जिले के 75 जोड़ों का विवाह इसमें संपन्न कराया जाएगा, जिसमें हिंदू वर वधू और मुस्लिम दंपत्ति का संयुक्त रूप से विवाह और निकाह कार्यक्रम संपन्न होगा। सरकार की ओर से घोषित नव दंपतियों को पहली बार 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद जबलपुर के खुडावल गांव के रहने वाले अश्विनी कुमार काची का आखिरी वीडियो सामने आया है, जिसमें शहीद अश्विनी काची कश्मीर की खूबसूरत वादियों को दिखाते नजर आ रहे हैं। उनके बचपन के दोस्त अब उस वीडियो को देखकर काफी भावुक होकर उन्हें याद कर रहे हैं। शहीद अश्विनी ने ये वीडियो हमले से पहले जम्मू से श्रीनगर जाते हुए बनाया था।